ये सब गैया खेत खाए जा रही हैं, बाबा गाँव में रह रहे हूँ हम मरे जा रहे हैं, ड्यूटी दे देते कुछ नहीं करेंगे। 5 किलो चावल देंगे और 2000 रुपया खाते में डाल दी ताई मुझे जनता माँ चुदाया भाई मेरे के पीछे से उतरने के लगी रहे। पीछे हमारे गोकुलपुर गांव है और आप यहां देखेंगे कि ट्रांसफार्मर पर एक जनाब बैठे हुए हैं, बिजली बना रहे हैं और शायद बिजली इसी गांव की फॉल्ट हुई होगी। लोग इकट्ठा हुए हैं यहां पर, उन लोगों से मैं बातचीत करूंगा और इस समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर मैनपुरी की कमान लोग किसको सौंप रहे हैं, डिम्पल यादव को या फिर रघुराज साके को। चाचा क्या नाम हुआ आपका? वही ले जाओ। क्या नाम हुआ आपका? बालन ले जाओ। हैं? किसको साइकिल या कमल कौन है दिमाग में? अखिलेश यादव को देना है हम लोगों को वोट। बुलाए नहीं है, मीटिंग लेने नहीं आए, हम लोगों ने बुलाए थे यहाँ। अखिलेश यादव को आप अपने गांव बुलाए थे? बुलाए थे। कोई काम स्पेशल कुछ काम था? हाँ काम कुछ नहीं था, बुलाए थे। हम लोगों की जान पहचान बढ़ेगी। अच्छा, आएंगे बुलाने के बाद चले आते हैं अखिलेश यादव? बिल्कुल आएंगे, आएंगे क्यों नहीं। चलिए हाँ। तो क्या कह के गए आप लोगों से? कुछ तो बातचीत हुई होगी आप लोगों से? बातचीत क्या हुई है, हम लोग उनको वोट देंगे और क्या बातचीत हुई है हमारी। हम उनको वो हमारे, हम उनके वोट देंगे उनको। कुछ काम वाम के लिए आप लोगों ने बात किया कि कोई कमियां आप लोगों के यहाँ है? कुछ कमी तो सब जहे सब गैया खेत खाए जा रही हैं, बाबा गाँव में रह रहे हूँ हम मरे जा रहे हैं, ड्यूटी दे देते। तो आप उनसे बोले कि गैया खेतवा खा रही हैं? आप बोले? और गैया खेत किन से बोले? अखिलेश यादव से नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? आप लोगों की समस्या है वो समस्या है मेरी। समस्या क्या है मेरी? अभी आप बता रहे हैं कि समस्या है गैया खेत खा रही हैं। गैया खा रही खेत, योगी सबको चाहे, मोदी सबको चाहे, अखिलेश यादव के आए, एक विधायक ही तो हैं। तो विधायक का कुछ काम नहीं है? विधायक अकेला क्या कर सकता है? आप यहाँ कुछ कर सकते हैं? आप सब लोग यहाँ बैठ के कुछ कर सकते हैं? आप लोगों को अभियान हम पीटने लगे, आप लोग क्या बच सकते हैं? नहीं बच पाएंगे। इसी तरह एक आदमी क्या कर सकता है विधानसभा में जाके? बताइए आप। मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उसके पहले काम कुछ किए थे? हाँ। क्या नहीं किया उन्होंने? मुलायम सिंह यादव आपके ही क्षेत्र के हैं, लोग कहते हैं बड़ा काम हुआ है यहाँ पर। क्या नहीं हुआ? बिजली उनकी, पुल उनके, जितना जो कुछ किया है। सब बच्चे हमारे यहाँ के भर्ती हुए, आज कौन सा बच्चा भर्ती हो रहा है? किसके लिए जगह निकाली जा रही बताइए आप? योगी मोदी ने तो कटोरा पकड़ा दो, भीख मांगो सड़क। क्या कह रहे चाचा? योगी मोदी कटोरा पकड़ा दिए? और क्या? कितने रुपए की DAP हो गई? हाँ। कितने का सिलेंडर था? 450 का 400 का सिलेंडर था, 1150 रुपए का मिल रहा है। 700 से 800 रुपए की बोरी भोसड़ी की 1550 में 1600 में मिल रही है। तो यही सब तो मुद्दे हैं, इन्हीं पर जब आप बात करेंगे तभी तो लोग सुनेंगे नेता। जब आप सिर्फ नाम जात के नाम पर वोट करेंगे या फिर इनके उनके नाम पर वोट करेंगे, जब आप समस्या अपनी बताएंगे तभी तो वो सुनेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे। 5 किलो चावल देंगे और 2000 रुपया खाते में डाल दी ताई मुझे जनता माँ चुदाया भाई मेरे के पीछे से उतरने के लगी रहे। 2000 रुपया बस ताई के पीछे मरी जा रही। 5 किलो चावल, उन्हें बाबा जी को ये पूछा जाए क्या 5 किलो चावल से महीना कट सकता है किसी गरीब आदमी का? ठंड में तो मत जाओ खाए। और चावल ठंड में खाए कहाँ जाए बुढ़ा आदमी? बताइए आप। मरेगा या जिएगा क्या करेगा बताओ? चावल नहीं खाते आप लोग क्या है? अरे चावल खाते हैं, चावल के तौर पे खाते हैं तो पूरा चावल ही खा लेंगे और 5 किलो चावल पूरे महीने के लिए हो जाएंगे बताइए आप? बताओ। चलिए और लोगों से बात करते हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हो चाचा आपका? अरविंद। राशन वासन लेकर आ रहे? काल चीज है खाद लिए? खेत पहुँच जा रहा है और मेरा गढ़ो खेत भाई पा रही है। हाँ सरकारी होगी महाराज की है ताकि मारे वहीं पत्ता ज्यादा तो बई दी और जे जमे के लल्ला इतने भाई वहीं पड़े थे रात भर वहीं? अरे यार का बाल बच्चन का दर्शन ना होता है। हाँ बाल बच्चन का भी दर्शन नहीं हो पा रहा। कहा वही जो तुम्हारे खबे का तो वही बता ला का खवाई जो तोले बेहुए खवाई जाती है और बिना तो पेट भरे नहीं बेटा कहूँ ना कहूँ है क्या ना? गैयन से समस्या सबसे ज्यादा आप लोग? सिकते जाता हूँ गैया ने किया है और तो जो का जो है तो करियो तो खाइयो, मजूरी करियो या कहूँ मेहनत करियो तो खाई लियो। गैया बिनेहू पेट पाऊँ भरे में लल्ला भरे हुए ना भरे में कहे भाई हम तुम भूखे हो, तुम पे तो छीने की बाजी है, तुम हम पे तो बाजी हो। लेकिन बिना गैया ने धोरू गंती तो हमारी थी जो आएगी अब सरकार ना आती कि ना आती। अखिलेश यादव आए थे आपके गांव में, क्या कुछ बोला आपने उनसे? कहा कि हमारे यहाँ बड़ी समस्या, हम रात भर अब क्या करें बेचारे, जब बिना की सरकार आई ना, सरकार जब आती तब घर पर के सोते आ रहा मत है और क्या करें। तो अब जीता किसको रहे हैं, डिम्पल को या फिर रघुराज को? हम तो डिम्पल को दिया पाई को भैया तुम्हें सही बताएं और जिताए कोशिश पूरी करें कोशिश पूरी करेंगे। हाँ
और हाथ जाए तो भैया कोई कुदरती की तो वो कछु है ना 80% तो मानिए ले गाँव है। हाँ अब जो कछु होइए तो होइए। 80% गोकुलपुर वोट पा रही है। 80% गोकुलपुर देगा उनको वोट। गोकुलपुर गांव में सारे यादव हैं। सब यादव ही है और कोई कौम ना आई है। अच्छा 20% में काहे कंफ्यूज है, पूरा नहीं जाएंगे यादव का? ऐसा है 20% गड़बड़ा रहे हैं का? कुछ लोग धानों वगैरह नाई है अच्छा और अच्छा। कुछ लोग भूल सूं डज जाते हैं। हाँ। 80% तो पर ही है। 80% गोकुलपुर है उनके साथ। हाँ अच्छा कल आए थे आप लोगों से, क्या कुछ बातचीत हुई उनसे? सिर्फ मीटिंग किए थे? कुछ बातचीत जरूर होगी क्योंकि आगे चुनाव है, आप लोगों से बातचीत किए होंगे वो? अब बातचीत तो जो भाषण दे सो जनता सुने। क्या कह रहे थे? कुछ तो आप लोगों के सामने रखे होंगे कि आप लोग हम सांसद चुनिए हमको। कुछ नहीं कुछ याद नहीं है? कुछ क्या बोल रहे थे वो? तुम कहा कमाए सोई कहें बता सको। तो क्या कहे चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रामचंद्र है। रामचंद्र। क्या इरादा है मैनपुरी में, किसको लाना है, कमल को या फिर साइकिल को? साइकिल को। साइकिल को भी क्यों? साइकिल को लाना है। साइकिल तो बहुत दिन से यहाँ साइकिलों को ला रहे हैं आप लोग ना? साइकिल ही लाएंगे फिर। हाँ। यहाँ साइकिल ही आएगी और कहीं चला जाए फूल कोई बात नहीं। साइकिल को क्यों वोट देते हैं आप? मुलायम सिंह यादव की वजह से या फिर अखिलेश की वजह से या फिर डिम्पल की वजह से या फिर काम या नाम किसकी वजह से? किसी की वजह से नहीं है, काम की वजह से। हमारी उन्होंने हेल्प की है, उन्होंने हमारी ये क्या नाम भराई माफ की है, उन्होंने गईयों की समस्या हल की थी पहले, ठीक है। किसान को पूरी हेल्प उन्होंने की है, मुलायम सिंह ने भी की है और अखिलेश भी कर रहा है। बिजली का बिल सही बात है। और जो 112 नंबर और 100 नंबर चल रही गाड़ी सब उन्हीं की देन है ना। ये तो खाली नाम चेंज करवाए, बस नंबर चेंज करवाते हो, कुछ नहीं करते। कुछ उन्होंने बढ़ाया, कोई काम किया न किसान के लिए किया, किसी के लिए नहीं किया उन्होंने। तो हर आदमी इनसे अब नाराज सा है। ये बेईमानी से जीत जाते हैं वो तो। चलिए पिछले दो चुनाव की मैं बात करूं, आजमगढ़ और रामपुर की, जहां पर समाजवादी पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन मैनपुरी किले को वो बचा सकते हैं कि नहीं? ये ट्रांसफार्मर पे भैया एक चढ़े हैं। कहा हो भाई साहब, किसको चाह रहे हैं आपकी? सपा को। चलो भैया तो संभाल के काम करो भाई साहब आप। अच्छा ये सब है, यही है, ये आवारा पशु है और ज़्यादा समस्याएं यहाँ के लोगों को नहीं, मैं कहूँ उत्तर प्रदेश के पूरे लोगों को, किसानों को इन आवारा पशुओं की वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि फसल नहीं होने दे रहे हैं। लोग दिन दिन रात रात खेतों में सिर्फ नज़र आते हैं। कुछ भाई लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुधांशु। सितांशु जी, बताइए किसको देखते हैं आपके बारे में? डिम्पल यादव। डिम्पल यादव को। क्यों डिम्पल यादव को? कुछ वजह होगा डिम्पल यादव को आप समर्थन दे रहे हैं? समाजवादी हैं, साइकिल से वो। अच्छा आप समाजवादी हैं, मेन चीज़ ये है कि आप समाजवादी ही हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम है आलोक यादव। आलोक यादव। आप इसी गांव से हैं, गोकुलपुर गांव से हैं आप? गांव से तो नहीं हूँ, वैसे फील्ड में काम करता हूँ, फाइनेंस का काम करता हूँ मैं। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के रहने वाले हैं। मोहल्ला अपना कृष्णा नगर है और गांव नंगला छोटे पड़ता है अपना। मतलब मैनपुरी लोकसभा में हैं? बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा किसनी, लोकसभा मैनपुरी। क्या माहौल है आपके विधानसभा में, क्या लग रहा है? यहाँ तो करहल में तो लग रहा है कि समाजवादी ही लग रहा है। मेरी बात सुनिए, मैं पूरे जिले का भ्रमण करता हूँ, मैं चारों विधानसभाओं का भ्रमण करता हूँ। हर विधानसभा में समाजवादियों का ही परचम है, गढ़ है और वहाँ वोट भी है उनका। वोट है। आप कह रहे हैं कि गढ़ है ये। आप सुने होंगे आजमगढ़ के बारे में, रामपुर के बारे में, जो भी समाजवादियों का बढ़िया गढ़ कहा जाता था, लेकिन वहाँ उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा समाजवादी पार्टी को। बिल्कुल। यहाँ भी डर सता रहा था शायद अखिलेश यादव को, चाचा को किसी तरह से मनाए, पूरा परिवार लगा हुआ है। अखिलेश यादव मैनपुरी को छोड़कर कहीं जा नहीं रहे हैं। कहीं उनको डर तो ये लग रहा है कि मैनपुरी में हार ना जाए, क्योंकि आजमगढ़ रामपुर हार चुके हैं। मेरी बात सुनिए, पहली बात मुद्दे की चाचा की बात। चाचा और भतीजा में कोई मतभेद नहीं था, केवल भेद था क्या, राजनीतिक। वो भी अब दूर हो गए। नेताजी के जाने के बाद पूरा परिवार एक है और चाचा भतीजा का ऐसा मान लो कि नेताजी जाने के बाद अखिलेश यादव ने चाचा को ही अपना पिता माना, संरक्षक माना है। और ये सब कुछ आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने सब कुछ त्याग पत्र कर दिया, अखिलेश को अपना नेता ही मान लिया, सब कुछ मान लिया है। और नेताजी के लिए श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए वो उनके लिए प्रचार में लगे हुए हैं। अपनी पूरी पार्टी, अपने पूरे नेता, पूरा परिवार, अपना समर्पण पूरा अखिलेश यादव के लिए कर दिया है। क्या लगता है आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं? देखिए सबसे ज़्यादा वोट जो है वो यादवों का है, यादव समाज का, दूसरा नंबर है शाक्य समाज। मेरी बात सुनिए, शाक्य समाज का वोट है। मैंने कई बार मीडिया में भी सुना है और लोगों से सुना है कि ये वोट जो है क्या नाम, शाक्य समाज का प्रत्याशी आया है तो शाक्य समाज का वोट विभाजन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हमारा हर वर्ग में वोट है,
हर वर्ग का वोट मिल रहा है। एससी वर्ग का मुझे वोट मिल रहा है, शाक्य समाज का वोट मिल रहा है, मुझे बैकवर्ड का वोट मिल रहा है, यादवों का वोट मिल रहा है, आप बता दो, सबका वोट मिल रहा है मुझे। और मैं अच्छा बहुमत से, मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी है, आदरणीय डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही हैं, लगभग 3 लाख प्लस से जीत होगी उनकी लोकसभा मैनपुरी से। आपने कही आजमगढ़ किला ढह गया है, आपने कहा रामपुर किला ढह गया है। यहाँ पर राजनीतिक मुद्दे और प्रशासन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये हमारी पोलिंग है, हम लोगों को यहाँ प्रशासन लगा दिए गए, ऐसा प्रशासन लगाया गया जो गरीब वर्ग को वोट डालने जा रहे हैं बेचारों को वोट नहीं डालने दिया गया, उनके साथ लाठी डंडे से प्रहार किया, वो भी प्रशासन ने उनकी मदद की है। अगर ईमानदारी से चुनाव हो, कोई किसी के साथ गड़बड़ी न की जाए तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। जो आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, रामपुर की बात कर रहे हैं, मैनपुरी हमेशा नेताजी का था, नेताजी का है, नेताजी का रहेगा। और मैनपुरी में आदरणीय नेताजी ने जो काम किया है वो कोई काम नहीं कर पाएगा। रही बात विधानसभा की चुनाव जो 22 में चुनाव हुए, उसमें भी गड़बड़ियाँ हुई हैं। गड़बड़ियों के कारण हम लोग थोड़ा पीछे रह गए हैं, बेईमानियाँ हुई हैं, मशीनें इधर से उधर की गई हैं। अब वो जो बेईमानियाँ उन्होंने की हैं, उनका सारा का सारा जो कुछ वो अंडे अपनाते थे वो हमको सब पता चल गए। हम कैसे चुनाव जीतेंगे वो मेरे ऊपर डिपेंड है। बेईमानियाँ की बात कर रहे हैं, ईवीएम मशीन में फिर जब चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी या विपक्ष जो भी आरोप तुरंत लगा देता है। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेश कुमार। यहीं से हैं आप? हाँ, किसको बना रहे हैं सांसद मैनपुरी का आपके? हम तो डिम्पल यादव। डिम्पल यादव को ही क्यों, क्या वजह है? कमल में कोई समस्या है, क्या दिक्कत है? कमल के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? अब तुम्हें तो क्योंकि कमल की सरकार ही चल रही है, तो कमल में शुरुआत से आज दिन तक मैंने साइकिल में ही दिया, साइकिल में ही देंगे। मतलब आप समाजवादी हैं ही? हाँ, कुछ भी हो जाए समाजवादी को ही। समाजवादी की। चलिए आने वाली तारीखें बताएंगे कि आखिर नहीं बताएंगे, हमारे युवा बता देंगे। बिल्कुल बातचीत से यही पता चल रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाली जो तारीख होगी मतगणना की, वो ये तय करेगा कि आखिर इस सीट को, मैनपुरी को, समाजवादी गढ़ को ये लोग यहाँ के बचा पाते हैं या कि नहीं।